गाइस आज के इस वीडियो में हम मोस्ट डिमांडेड टॉपिक मॉडल वर्ब को कंप्लीट करने वाले हैं। गाइस अगर मैं आपसे पूछूं मॉडल वर्ब क्या होते हैं तो आप बोलोगे कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे मॉडल वर्ब है। तो गाइस ये सारे मॉडल वर्ब नहीं, ये सारे मॉडल वर्ब के एग्जांपल्स है। मैंने आपसे पूछा मॉडल वर्ब क्या होते हैं, तो अगर आपको ये बात नहीं पता है कि मॉडल वर्ब होते क्या है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि मॉडल वर्ब आखिर होते क्या है, इनका यूज इंग्लिश ग्रामर में क्यों किया जाता है, ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इंग्लिश बोलने में हमें हेल्प कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले देखिए मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब एक तरह का वर्ब होता है जिसे हम मॉडल वर्ब कहते हैं ना। मॉडल्स, देखिए मॉडल्स और मॉडल में क्या फर्क है, मॉडल और मॉडल्स में क्या डिफरेंस है, पहले ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक होता है MODEL, ये मॉडल का मतलब होता है नमूना, और ये मॉडल्स का मतलब होता है हमारा मूड, हमारा एक्सप्रेशन, हमारा दिल मन की बात, ये मॉडल वर्ब होता है, ठीक है। देखिए मॉडल वर्ब एक तरह का वर्ब होता है जिसे हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं। इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब इसका यूज हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में करते हैं, इसीलिए हम इसे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि ये वर्ब्स क्या होते हैं। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि ये वर्ब्स जो होते हैं इसके 2 कैटेगरीज होते हैं। एक होते हैं मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। मेन वर्ब मीन्स क्या होता है, मेन वर्ब यानी कि काम, वर्क, जो हम एक्शन करते हैं, फिजिकली जो एक्शन करते हैं जिनमें हमारी एनर्जी लगती है, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, खाना, सोचना, टू प्ले, टू रीड, टू राइट, टू ईट, टू थिंक, ये सारे काम करने में हमारी एनर्जी लगती है, हम फिजिकली ये सारे काम करते हैं, तो इसे हम कहते हैं मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, तो गाइज ये भी मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। तो अगर जब आप बात करो हेल्पिंग वर्ब्स की, तो हेल्पिंग वर्ब्स मदद करते हैं मेन वर्ब्स के किसी भी सेंटेंसेस को फ्रेम करने में। मैंने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प करते हैं मेन वर्ब की किसी भी सेंटेंसेस को फ्रेम करने में। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, इसके 2 कैटेगरीज होते हैं। पहला होता है टेंसेस। हेल्पिंग वर्ब का पहला जो हमारा कैटेगरीज होता है वो है टेंसेस, जिनमें आते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर इसके आप हेल्पिंग वर्ब में देखने जाओ तो इसके हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे टेंसेस होते हैं। जैसे कि वह क्रिकेट खेल रहा है तो इसमें आपने ही इज प्लेइंग क्रिकेट आपने लगाया, तो इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, ये है इज। आप इज लगा दिए सेंटेंसेस में तो ये पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है। अगर यहाँ पे मैं इज नहीं लगाती तो ये हमें पता नहीं चलता कि ये सेंटेंसेस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो टेंस का यही काम होता है कि किसी भी सेंटेंसेस में लगकर उसके मीनिंग को निकालना कि वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है या पास्ट टेंस का या फ्यूचर टेंस का है। जैसे सेकंड सेंटेंस पर क्रिकेट खेल रहा था, इसमें हम बोले ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे हमने इज को हटा के वॉज लगा दिया, तो ये पता चल गया कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है। वैसे ही फ्यूचर में वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो हमने इज और वॉज को रिप्लेस कर विल बी यूज कर दिया, तो ये हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर का है। यानी कि सिर्फ एक एक वर्ड से, यानी कि ये जो आपको इज, वॉज और विल बी देख रहे हैं ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब से ही आप ये पता कर पाओगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो पहला तो आपको हेल्पिंग वर्ब का कैटेगरी टेंसेस का पता चल गया। और सेकेंड होते हैं हमारे मूड। मूड आप कह सकते हो आपकी मन की फीलिंग्स, आपका मन की बात, ठीक है, आपकी मन की बात, आपकी मन की फीलिंग्स, ओके, उसे हम कहते हैं मूड, ठीक है, उसे हम कहते हैं मूड। ये मूड कितनी तरह की हो सकती है, एबिलिटी, सजेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, ऑर्डर, एडवाइस, यानी कि ये जो भी ये सब आपको दिख रहा है एबिलिटी, सजेशन, ये हमारी मन की फीलिंग्स होती है। मान लो जैसे एग्जाम्पल है, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। अब मैंने आपको इंग्लिश सीखते हुए देखा है तो मेरे मन में ये विचार आया कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो, यानी कि मैं आपकी योग्यता बता रही हूँ, आपकी एबिलिटी बता रही हूँ कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। ये मेरी मन की फीलिंग्स है, ये मेरी मन की बात है, दिल का इमोशन है जो मैं आपसे बता रही हूँ कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो हम बोलेंगे यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर आपने कैन का यूज किया ना, ये आप एबिलिटी बता रहे हो, किसी की योग्यता बता रहे हो, उसके लिए आपने यहाँ पर कैन का यूज किया। ओके, यहाँ पर ये बात पता नहीं चलेगा कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का है। यहाँ पर ये आपको क्लियर नहीं होगा, ये आपको ये क्लियर करेगा, मूड आपको ये क्लियर करेगा कि आपकी मन की जो भावना है वो क्या है।
जैसे सेकंड सेंटेंस, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। अब मैंने आपको एडवाइस दिया कि तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, यानी कि ये मेरी मन में एक फीलिंग्स आई, एक मन का इमोशन आया, फीलिंग आया कि आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो मैं बोलूँगी यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो ये जो शुड मैंने लगा दिया, यानी कि मैंने आपको एक एडवाइस दिया। यहाँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर हमारी मन की फीलिंग ये आई कि हमें उसे एडवाइस देना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यानी कि तुम अंग्रेजी, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम अंग्रेजी बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश। मैंने यहाँ पर आपको ऑर्डर दिया, यहाँ पर मैंने आपको कमांड दिया कि तुम अंग्रेजी बोलोगे, तो हमने विल का यूज़ किया। अब आपके मन में ये डाउट आएगी कि मैम विल का यूज़ तो हम फ्यूचर में करते हैं। जी बिल्कुल, विल का यूज़ हम फ्यूचर में करते हैं, लेकिन विल हमारा मॉडल वर्ब के कैटेगरी में आते हैं। मॉडल, ये जो विल होते हैं और ये जो शैल होते हैं, ये दोनों हमारे मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आते हैं, जो हमारी विलिंगनेस, हमारी इच्छा, ऑर्डर, कमांड, ये शो करते हैं हमारे विल और सेल, जो आगे हम क्लियर करने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया ना। तो यही जो आपको कैन, शुड, वुड, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल है। ये हमारे सारे मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं, जो हमारी मूड पे डिपेंड करते हैं कि हमारा क्या मनोस्थिति है, हम क्या बोल रहे हैं, उसकी योग्यता बता रहे हैं, एडवाइस बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो हमारी मन से आई हुई फीलिंग्स होती हैं। टेंसेस और इनमें क्या फ़र्क है? टेंसेस में आपने इज, एम आर, वॉज, वर का ये सब जो इस्तेमाल किया ना, इससे आप अपने मन की फीलिंग नहीं बता रहे हो, इससे आप किसी टाइम को शो कर रहे हो। इज लगा दिया तो प्रेजेंट टाइम को शो कर रहे हो, वॉज लगा दिया तो पास्ट टाइम को शो कर रहे हो। लेकिन मॉडल वर्ब में कैन, शुड, विल ये सब लगा दिया, तो यानी कि आप अपनी मन की फीलिंग्स बता रहे हो कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है मॉडल वर्ब और टेंसेज में। ओके, अब आप बात करते हैं कि ये मॉडल वर्ब्स होते क्या है, मॉडल वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ये जानने से पहले आप थोड़े से यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, एक मॉडल वर्ब के कई सारे मीनिंग होते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने अभी कैन का यूज बताया ना, कैन का यूज हम कई तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। अब जैसे कि मान लो इज हमने हेल्पिंग वर्ब इज ले लिया। अभी हम टेंसेस का थोड़ा मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, इज मैंने ले लिया, तो इज किस में लगते हैं? एक आपके सिंपल सेंटेंसेस में जिनमें कोई एक्शन नहीं होता है, सिंपल सेंटेंसेस में भी लग जाते हैं। दूसरा आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तीसरा आपका पैसिव वॉइस के इंडेफिनिट में भी लगते हैं, पैसिव वॉइस के कॉन्टिन्यूअस में भी लगते हैं, है ना। तो इज का यूज जैसे कि बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है, वैसे ही एक मॉडल वर्ब जैसे कैन हो गए, शुड हो गए, इसका भी यूज कई तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। ही कैन स्विम, यानी कि यहाँ पर आपने जो कैन लगाया है वो किसी की एबिलिटी बता रहे हो, तुम तैर सकते हो, यानी कि तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है। दूसरा कैन आई यूज योर फोन, मतलब यहाँ पर आप किसी से परमिशन मांग रहे, क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर फोन। नेक्स्ट है कैन यू टर्न ऑफ द टीवी, यहाँ पर आपने कैन का यूज किया पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, कैन यू टर्न ऑफ द टीवी, क्या आप टीवी ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैन का यूज आप एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि एक मॉडल वर्ब का यूज आप कई तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हो और उसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अब ये मॉडल वर्ब, कितने मॉडल वर्ब होते हैं? तो गाइस मॉडल वर्ब टोटल हमारे 13 होते हैं। कैन, कुड, शुड, वुड, विल, शैल, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need, dare, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। ठीक है, 13 मॉडल वर्ब होते हैं, एकदम आपको याद कर लेने। इन सब की पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो 13 मॉडल वर्ब है, इसका यूज हम किस किस तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एबिलिटी, कैपेसिटी, यानी कि किसी व्यक्ति की क्षमता बताने के लिए, मतलब वो कोई कार्य कर सकता है या कोई कार्य नहीं कर सकता, उसकी एबिलिटी बताने के लिए हम उसकी एबिलिटी बताएंगे, तो वो हमारी मॉडल वर्ब कहलाते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी बताते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब के द्वारा हम किसी पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को जाहिर करते हैं। प्रॉमिस और सर्टेनिटी, यानी कि किसी को वादा करने के सेंस में, यानी कि आप किसी से वादा किए हो कोई काम करने का, वो शो करने के लिए भी आपको मॉडल वर्ब का यूज करना होगा। नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन में भी हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि कोई कार्य करना आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। परमिशन के लिए भी हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। सजेशन, एडवाइस के लिए, यानी कि सलाह लेना या सलाह देने के सेंस में। पोलाइट रिक्वेस्ट में, यानी कि किसी से निवेदन करने के लिए। कमांड, यानी कि किसी को आदेश देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। पास्ट हैबिट, यानी कि पुरानी आदत को बताने के लिए।
मोरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि नैतिक कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेदारी को बताने के लिए भी हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। यानी कि ये जो आपको 10 रूल दिख रहा है ना, इससे यही डिपेंड करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको मॉडल वर्ब लगाने हैं। मैं आपको सभी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, पूरे डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन इसे समझने से पहले आपको मॉडल वर्ब के छोटे छोटे रूल्स को समझना होगा, तभी आप इसे आराम से समझ पाओगे। तो चलिए पहले हम इसके कुछ रूल्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, मैं इसे थोड़ा देखिए, यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे मॉडल वर्ब की जो पीडीएफ है, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, इसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी आप लोगों से। पहले हम रूल्स को पढ़ते हैं, ठीक है, इसके रूल्स क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। तो मॉडल वर्ब का रूल्स क्या होते हैं? रूल्स नंबर 1 की बात करते हैं। मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स विद नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि ये जो मॉडल वर्ब होते हैं ये नंबर ऑफ पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। यानी कि जो हम क्या करते हैं मेन वर्ब में, क्या करते हैं, गो काम गोज भी कर देते हैं, गोइंग भी कर देते हैं, या फिर वेंट कर देते हैं, है ना, ये तो चेंज हो जाता है। बट जो मॉडल वर्ब होते हैं जैसे कि कैन हो गए, मे हो गए, इसके फॉर्म्स चेंज नहीं होंगे, कैंस नहीं होंगे, कैनिंग नहीं होंगे, ठीक है, ये कैनिंग नहीं होते, कोई वर्ब नहीं होता है। तो ये जब जो दिख रहा है ना आपको, इस तरह से आपको ये चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज उतरते हैं, ठीक है। डोंट ऐड एस, ईडी और आईएनजी टू मॉडल्स। जैसे ही कैन स्विम होता है, नॉट कैंस, यहाँ पर देखिए ये जो आपका है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि एस फॉर्म यूज करते हैं। बट कैन हमारा एस नहीं चेंज होता है, नॉट कैंस, ओके, ओनली ही कैन स्विम। इट मे रेन टूडे, नॉट मेज, इट के साथ मेज यूज नहीं करेंगे, मे ही रहेगा। तो रूल नंबर फर्स्ट समझ में आया। सेकेंड रूल नंबर है हमारा, अ मॉडल ऑलवेज टेक्स द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि ये जो मॉडल वर्ब होते हैं ये हमेशा रूट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में यूज होते हैं। आफ्टर मॉडल्स वी यूज इन्फिनेटिव विदाउट टू ऑफ द वर्ब, यानी कि जो मॉडल वर्ब होते हैं उसके बाद आप टू का यूज नहीं करोगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड गो देयर, आप हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, यानी कि ये जो गो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यू शुड गो देयर। यू शुड वेंट देयर नहीं होगा क्योंकि वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये गलत कहलाएगा, ठीक है। यू शुड स्टॉप ईटिंग जंक फूड, यहाँ पर आप शुड के बाद जो स्टॉप है ना ये V1 है, तो ये हमारा करेक्ट है। यू शुड स्टॉप ईटिंग जंक फूड, स्टॉप्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये हमारा रूल गलत है। यानी कि मॉडल वर्ब हमेशा टू रूट, यानी कि मॉडल वर्ब हमेशा रूट फॉर्म यूज करता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करता है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई फॉर्म नहीं आते हैं इसके साथ, ओके। ये क्लियर हो गए, सभी मॉडल वर्ब के साथ यही होते हैं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिएगा, ओके। अब रूल नंबर थर्ड की बात करते हैं। डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब्स विद द मॉडल वर्ब, यानी कि मॉडल वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब्स कभी यूज मत कीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर कभी यूज मत कीजिएगा। डोंट यूज इज, आर, एम, डू, डज, डिड, इज, आर, ये तो दोबारा हो गया। ये सारे जो आपको हेल्पिंग वर्ब्स दिख रहे हैं ना, इसका यूज मॉडल वर्ब के साथ कभी मत कीजिएगा। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यहाँ पर आपने क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज किया? नहीं, यानी कि ये सेंटेंसेस राइट है। आप ऐसे मत बोलिएगा ही इज कैंस लिफ्ट द बॉक्स, तो यहाँ पर जो आपने इज लगा दिया ना, इसलिए ये गलत हो गया। यानी कि मॉडल वर्ब कभी भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लाता है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या अफर्मेटिव हो, कोई भी सेंटेंसेस में ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं रहता है। ये ऑलवेज कैन, मतलब जो मॉडल वर्ब रहेगा वही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है? रूल नंबर फोर्थ है हमारा, डोंट यूज टू मॉडल वर्ब्स टुगेदर, यानी कि दो मॉडल वर्ब का साथ में यूज कभी नहीं होता है। जैसे यू शुड मस्ट गो देयर, तो यहाँ पर आप शुड और मस्ट ये दोनों हमारे मॉडल वर्ब है, तो एक साथ ये यूज नहीं हो सकता। हम बोलेंगे, या फिर यू मस्ट शुड हेल्प हिम, तो यहाँ भी आपको दो मॉडल वर्ब दिख रहे हैं, यानी कि ये भी गलत है। हम बोल सकते हैं यू शुड गो देयर और यू मस्ट गो देयर, यानी कि अलग अलग हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। ये सेंटेंसेस में अलग अलग यूज होते हैं, सी मस्ट हेल्प हिम, सी शुड हेल्प हिम, ओके। तो ये क्लियर है, दो मॉडल वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। रूल नंबर फिफ्थ में चलते हैं। तो रूल नंबर फिफ्थ है हमारा, इफ यू नीड टू यूज मॉडल्स इन अ नेगेटिव फॉर्म, यूज ओनली नॉट आफ्टर द मॉडल वर्ब। अगर आप मॉडल वर्ब का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं तो आप हमेशा मॉडल वर्ब के बाद नॉट का यूज कीजिएगा। डोंट यूज
isn't, doesn't, don't, won't, wasn't, are, aren't, ये सारे यूज मत कीजिएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं होता है मॉडल वर्ब के साथ। जैसे आई डोंट कैन स्विम, नो इनकरेक्ट सेंटेंसेज है क्योंकि कैन के साथ डोंट यूज नहीं होते हैं। हम बोल सकते हैं आई कांट स्विम यानी कि मैं तैर नहीं सकता, ये हमारे सेंटेंसेज राइट है। ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब्स इसके साथ नहीं होंगे, चाहे ये नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या अफर्मेटिव हो। ओके, चलिए आगे रूल नंबर 6 देख लीजिए। रूल नंबर 6 है डोंट यूज टू आफ्टर द मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद टू का यूज कतई मत कीजिएगा। मॉडल्स प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इनकरेक्ट आपका स्ट्रक्चर है। आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए मॉडल वर्ब एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यू मस्ट टू फिनिश योर होमवर्क, इनकरेक्ट। मस्ट टू कोई वर्ब ही नहीं होता है, होना चाहिए यू मस्ट फिनिश योर वर्क, ओनली मस्ट, टू का यूज नहीं करेंगे, ये हमारा राइट सेंटेंस है। ओके, आप सोचोगे कि नेगेटिव ऐसे बना दे यू शुड नॉट टू स्मोक, शुड नॉट टू का यूज कर दे तो ये भी रॉन्ग हो जाएंगे। आपको सिंपली यूज करना है यू शुड नॉट स्मोक, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। ओके, तो ये मैंने आपको 6 रूल्स बता दिया। आई होप आपको ये 6 रूल समझ में आ जाएंगे गाइस। इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन अभी आपको मेरे साथ समझते हुए चलना है क्योंकि काफ़ी कुछ मैं आपको यूनिक करवाने वाली हूँ, काफ़ी कुछ आपको समझाने वाली हूँ। लास्ट में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं, रूल्स तो हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे जो हमने चार्ट देखा था ना 10 कि एबिलिटी के लिए कौन से मॉडल वर्ब लगते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए कौन से मॉडल वर्ब लगते हैं, वो अब हम सीखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मॉडल ऑफ एबिलिटी की बात करें। ठीक है, अगर आप मॉडल ऑफ एबिलिटी की बात करते हैं तो आपको क्या क्या यूज करना होगा? आपको यूज करना होगा द मॉडल वर्ब कैन is used to show someone's present ability और capacity to do something, यानी कि can का यूज हम प्रेजेंट के एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए कर सकते हैं, ओनली प्रेजेंट के लिए। और could is used to show someone past ability capacity to do something, यानी कि could का यूज हम past ability और capacity के लिए करते हैं। ठीक है, can हमारे प्रेजेंट में यूज होते हैं और could हमारे पास्ट में यूज होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे राहुल बक्सा उठा सकता है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में इसीलिए लिख रखा है ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ पाओगे। राहुल बक्सा उठा सकता है, राहुल कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए हमने कैन के साथ टू लगाया नहीं, कैन का कैंस बना दिया नहीं, क्योंकि हमने रूल्स में पढ़ा ना कि कैन हमेशा सिंगल, मतलब ये हमेशा बेस फॉर्म में आते हैं, रूट फॉर्म इसके साथ लगते हैं। ठीक है, कैन का कैंस कभी नहीं बनाएंगे। राहुल कैन लिफ्ट द बॉक्स, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। ये सारे हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट की एबिलिटी कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर ये क्षमता है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो मैं बोलूँगी आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अगर हम पास्ट की बात करें, जब वो 20 साल का था तब वो अच्छी तरह तैर सकता था। जब वो 20 साल का था यानी कि पास्ट में वो तैर सकता था, अभी उसकी एबिलिटी नहीं है। तो पास्ट की एबिलिटी बतानी हो तो कुड का यूज करेंगे, ही कुड स्विम वेल व्हेन ही वाज 20 years old। ओके, नेक्स्ट हम बोलेंगे वो अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकता था, ही कुड स्पीक इंग्लिश वेल। ही कुड स्पीक इंग्लिश वेल यानी कि वो अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकता था। इसी तरह से आप प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन और पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज करोगे। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब की हम बात करते हैं, वो है हमारे मॉडल्स ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी कि अब हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी, यानी कि किसी भी सेंटेंसेस में संभावना शो करेंगे। संभावना बहुत ही ज़्यादा हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो शायद जा सकता है, मैं जा भी सकता हूँ नहीं भी। तो ये पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस हम ना जाने अपनी डेली लाइफ में कितनी बार करते हैं। तो हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी की, तो हमें मॉडल वर्ब का यूज़ करना होगा। मॉडल वर्ब कुड, मे and might are used to indicate that there a possibility that something will happen, यानी कि कुछ हो सकता है ये बताने के लिए, मतलब पॉसिबिलिटी है आपके सेंटेंसेस में। इसके लिए 3 मॉडल वर्ब could, may, might का यूज होगा। लेस पॉसिबिलिटी might about 30% पॉसिबिलिटी एंड मोर पॉसिबिलिटी may about 70%। यानी कि अगर आप बात करो could की तो ये हाई पॉसिबिलिटी शो करते हैं, may उससे कम पॉसिबिलिटी और might सबसे कम पॉसिबिलिटी शो करता है। ये आपके बोलने पे डिपेंड करते हैं। मान लो बारिश होने वाली है तो आप बादल छाए हुए हैं और मतलब आपको सुबह में बारिश हुई थी,
तो आपको लग रहा है कि अभी भी बारिश हो सकते हैं, तो ये आपकी जो पॉसिबिलिटी है ना बिल्कुल लेस है। बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, भगवान थोड़ी हो ना। अब भगवान थोड़ी हो कि आप बोलोगे तो बारिश हो जाएगा। तो ये हमारी एकदम कम पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी है, तो मैं माइट का यूज करूंगी। अगर मैं थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी, हाँ आज बारिश हो सकती है, पक्का बारिश होगी, तो मतलब यहाँ पर आपकी जो सेंटेंस है ना ये 70% की पॉसिबिलिटी है, तो मे का यूज कीजिएगा। और उससे अगर हाई पॉसिबिलिटी है तो कुड का यूज कीजिएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आज बारिश हो सकती है, तो मेरी जो पॉसिबिलिटी है मान लो 90% की पॉसिबिलिटी है, तो मैं बोलूंगी इट कुड रेन टुडे। अगर मैं बोलूँ अगले साल अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती है, इसमें मेरी 70% की पॉसिबिलिटी है। अब आएगी या नहीं आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है, तो मैं बोलूंगी द इकोनॉमिक में गो अप नेक्स्ट ईयर, वह आज यहाँ आ सकता है। इसमें मान लो मेरी पॉसिबिलिटी जो है वो अबाउट 30% है, तो मैं बोलूँगी ही माइट कम हियर टुडे, वह आपको बाद में कॉल कर सकता है, ही माइट कॉल यू लेटर, यहाँ भी 30% की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी आपके बोलने पे डिपेंड करती है। मॉडल वर्ब हमारे मूड पे डिपेंड करते हैं कि हम किस समय किस सिचुएशन के हिसाब से बोल रहे हैं। अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो कुड, उससे कम है तो मे, और उससे भी कम है तो माइट। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड है हमारा मॉडल ऑफ प्रॉमिस और इंटेंशन। मॉडल ऑफ प्रॉमिस और इंटेंशन के लिए हम कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज करते हैं? मॉडल वर्ब विल। मॉडल वर्ब विल आर यूज टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस और इंटेंशन। आप विल के जगह शैल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन विल का यूज भी करोगे तो काफी बेहतर होगा। जैसे मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपने एक वादा किया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। वह आईएएस की परीक्षा पास करेगा, वो उसने वादा किया कि वो पास करेगा, उसका इरादा किया है उसने पास करेगा। ही विल पास द आईएएस एग्जाम। ओके, तो प्रॉमिस और इंटेंशंस के लिए हम विल का यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ नंबर में। फोर्थ है हमारा मॉडल ऑफ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशंस। वी यूज मस्ट व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस द समथिंग एन एक्शन इज नेसेसरी, मतलब कोई एक्शन करना जरूरी है, ये बताने के लिए हम मॉडल वर्ब मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, तो ये काम करना जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। हमें सभी को ट्रैफिक रूल्स का नियम का पालन करना चाहिए, ये क्या है? नेसेसरी है। तो हम बोलेंगे यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, जो काम करने के लिए नेसेसरी होगी, यानी कि जरूरी है वो काम करना, तो वहां मस्ट का यूज कीजिएगा। भले आपके सेंटेंसेस में जरूर आ रहे हैं या नहीं, डजेंट मैटर, लेकिन वो काम करना जरूरी है तो मस्ट का यूज कीजिएगा। ओके, प्रत्येक छात्र को अपना पहचान पत्र साथ लाना होगा, तो ये भी जरूरी है, टीचर ने कहा है तो जरूरी है, तो हम बोलेंगे एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज आईडी प्रूफ विद हिम। ओके, तो मस्ट का यूज हम ऑब्लिगेशंस के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे 5 नंबर मॉडल ऑफ परमिशन। परमिशन के लिए बहुत मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आस्क परमिशन। देखिए परमिशन भी दो टाइप के होते हैं, एक परमिशन लेने के लिए और एक परमिशन देने के लिए। तो अगर आस्क परमिशन यानी कि परमिशन लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इफ यू वांट टू आस्क परमिशन टू डू समथिंग, स्टार्ट योर क्वेश्चन विद मे, कैन, कुड। अगर आप परमिशन मांग रहे हैं तो आप स्टार्ट करोगे अपना क्वेश्चन मे, कैन, कुड। मे आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन, कुड आई यूज योर फोन, यानी कि मे, माइट और मे, कैन और कुड का यूज करेंगे परमिशन लेने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारे क्या मैं आपका फोन का इस्तेमाल कर सकता हूं? तो हम बोल सकते हैं कैन आई यूज योर फोन। तीनों का मतलब ही होता है परमिशन के लिए, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैं आई सीट हियर। और अगर हम बोले क्या मैं आज बाजार जा सकता हूँ? कुड आई गो टू द मार्केट टुडे। अब बात करते हैं कि मे, कैन और कुड सबसे बेस्ट क्या है परमिशन मांगने के लिए। तो गाइस अगर हम बात करें इनफॉर्मल इंग्लिश की, इनफॉर्मल मीन्स क्या होता है? जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जो इंग्लिश बोल सकते हो वो हो गए इनफॉर्मल। लेकिन फॉर्मल इंग्लिश, जब आप बात करोगे फॉर्मल इंग्लिश की, तो ये आप अपने रिस्पेक्टेड पर्सन यानी कि सर हो गए, बॉस हो गए, इन सब के साथ आपको हमेशा फॉर्मल इंग्लिश का यूज करना है। तो फॉर्मल इंग्लिश की बात करो तो ऑलवेज यूज करना मे का। कैन, कुड आपका इनफॉर्मल इंग्लिश है, यानी कि ये आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ यूज कर सकते हो। बट
मे ऑलवेज यूज करना फॉर्मल इंग्लिश, यानी कि सर और बॉस के साथ कभी भी कैन कुड का यूज मत करना, वरना आप ऑफिस से बाहर पड़े मिलोगे, ठीक है। तो आप जब भी सर या बॉस से बात कर रहे हो तो हमेशा यूज करना मे। जैसे हम स्कूल में एंटर करते हैं तो हम बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, यानी कि मैं सर जो है रिस्पेक्टेड पर्सन है, उनके सामने हम मे का यूज कर सकते हैं फॉर्मल इंग्लिश का। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रांट परमिशन यानी कि अनुमति देने के लिए कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। इफ यू वांट टू ग्रांट परमिशन टू डू समथिंग यूज मे और कैन मॉडल वर्ब, यानी कि कुड का यूज नहीं करेंगे, मे और कैन का यूज करेंगे। जिनमें से मैंने बोला था ना, मे का यूज करेंगे फॉर्मल इंग्लिश के लिए और कैन का यूज करेंगे इनफॉर्मल, यानी कि सगे संबंधियों फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ यूज करेंगे कैन, बट सर और बॉस जो होंगे रिस्पेक्टेड पर्सन जो होंगे उनके साथ मे। ओके, अब आप घर जा सकते हो तो आप बोलोगे यू कैन गो होम नाउ, ठीक है, यू कैन गो होम नाउ। आप अंदर आ सकते हैं, यू मे कम इन, तो ये हम यूज करेंगे फॉर्मल इंग्लिश के लिए। ये फॉर्मल है और ये इनफॉर्मल है, ठीक है, ये इनफॉर्मल है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 नंबर मॉडल ऑफ सजेशन एंड एडवाइस। सजेशन और एडवाइस के लिए कौन कौन से मॉडल वर्ब यूज होते हैं। इफ यू वांट टू गिव सजेशन यानी कि सलाह और सुझाव देने के लिए हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब शुड, ठीक है। हमेशा सलाह या सुझाव, सजेशन या एडवाइस देने के लिए आप यूज करोगे शुड, एक ही मॉडल वर्ब है शुड। जैसे सलाह एडवाइस देने के लिए जैसे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं, जैसे हमारा सेंटेंस हो सकता है आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, तो आपने किसी को सलाह दिया तो आप बोलोगे यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तो यहाँ भी आप एडवाइस दे रहे हो ना कि आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, आपने एक एडवाइस दिया, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। ओके, तो सलाह यानी कि एडवाइस और सजेशन देने के लिए आप ऑलवेज यूज करना शुड का। 7 नंबर बात करें मॉडल ऑफ कमांड। अब कमांड या ऑर्डर की बात करते हैं तो हम यूज करेंगे इफ यू वांट टू कमांड समवन यूज मॉडल वर्ब मस्ट, ठीक है, मॉडल वर्ब मस्ट का यूज करेंगे हम किसी को कमांड देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल खाना खाने से पहले आपको हाथ जरूर धोना चाहिए। अब सेंटेंसेस में जरूर तो आ गए, अब जरूर आए चाहे ना आए, आप किसी को कमांड दे रहे हो तो आपको मस्ट का यूज करना होगा, यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। आपको सावधानी से वाहन चलाना चाहिए यानी कि गाड़ी चलाना चाहिए, ठीक है, आपको सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए तो आप बोलोगे यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडल वर्ब ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। मॉडल ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र निवेदन के लिए कौन कौन से मॉडल वर्ब यूज होते हैं। इफ यू वांट टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग स्टार्ट योर क्वेश्चन विद मॉडल वर्ब विल, वुड, कैन, कुड, यानी कि आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे पोलाइट रिक्वेस्ट तो विल, वुड, कैन, कुड यूज होगा। जिनमें से मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जिनमें से कुड जो है ये मोर पोलाइट है, यानी कि बहुत ज्यादा पोलाइट है। सबसे ज्यादा अगर पोलाइट शो करनी है तो कुड का यूज करो। उसके बाद आपके आते हैं वुड, ठीक है, उसके बाद आते हैं वुड, यानी कि कुड से कम पोलाइट है, कुड से कम पोलाइट है वुड, उससे कम है आपका कैन और विल, ठीक है, कैन और विल, यानी कि मोर पोलाइट की बात करो तो कुड, उससे कम है वुड, उससे कम है कैन और विल, ठीक है। कैन और विल का बहुत ही कम करता है, ज्यादा हम वुड और कुड का यूज करते हैं। क्या आप खिड़कियां बंद कर देंगे, आपने किसी से रिक्वेस्ट किया तो आप बोल सकते हो वुड यू प्लीज क्लोज द विंडो। अगर इससे भी ज्यादा पोलाइट शो करनी है तो वुड के जगह कुड का यूज करेंगे, कुड यू प्लीज क्लोज द विंडो। ओके, जैसे मोर पोलाइट की बात करें, क्या आप टीवी बंद कर सकते हैं, कैन यू टर्न ऑफ द टीवी। अब यहाँ पर कैन के जगह हम कुड का यूज कर देते हैं जब हमें मोर पोलाइट शो करना होता। क्या आप कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। अब आप किसी से पैसे उधार मांगोगे तो बहुत ही विनम्र निवेदन करोगे, बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे ना, या फिर ऐसे बोलोगे मुझे पैसे दे दे, ऐसा थोड़ी तो कोई उधार मांगता है, किसी से एकदम रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ हम यूज़ करेंगे कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी। तो आप ऐसे ही रिक्वेस्ट करोगे ना तो वो आगे वाले को पता चल जाएगा आप बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो और वो कुछ पैसे आपको उधार दे भी दे, ठीक है। क्या फिल्म शुरू होने पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, विल यू कॉल मी व्हेन द मूवी स्टार्ट्स। तो कैन और कुड आपका नॉर्मल है, ठीक है, कैन और विल आपका नॉर्मल है रिक्वेस्ट के लिए, बट कुड मोर पोलाइट है और उससे कम है वुड, ठीक है।
नेक्स्ट अब बात करें, नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है मॉडल ऑफ पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट के लिए कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है? इफ यू टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिट और एक्शंस दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट विद मॉडल वर्ब वुड या यूज टू। यानी कि अगर आप बात करो पास्ट हैबिट के लिए तो आपके पास दो विकल्प है, या तो आप वुड का यूज करो या तो आप यूज्ड टू का यूज करो, बट ज़्यादा हमारे पास्ट हैबिट के लिए शो करते हैं हमारे यूज्ड टू। याद रखिएगा, ज़्यादा हम पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। जैसे मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, तो आप यहाँ पर वुड और यूज्ड टू दोनों में से कोई भी यूज़ कीजिए, सेंस आपका वही निकलेगा। आई वुड गो टू द टेम्पल एवरी डे, या फिर वुड की जगह आप यूज्ड टू का यूज़ कर सकते हो, आई यूज्ड टू गो टू द टेम्पल एवरी डे। देखिए यूज्ड टू और टू, ये दोनों जो ऐसे मॉडल वर्ब है ना जिनमें टू लगाना कंपलसरी है, इसके साथ ही टू आते हैं, ये हट नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट है मैं आपको मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मतलब पास्ट हैबिट बता रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं आई यूज्ड टू प्ले लॉट्स ऑफ क्रिकेट। आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट, मतलब मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था। अब हम बात करेंगे मॉडल वर्ब 10 की, मॉडल ऑफ मोरल ऑब्लिगेशंस, मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जब आप नैतिक दायित्व की बात करते हैं तो आप यूज करोगे व्हेन यू टॉक अबाउट मॉरल ड्यूटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल ऑब्लिगेशन, यूज द मॉडल वर्ब और टू। यानी कि मोरल नैतिक बात, यानी कि अच्छी वाली एडवाइस, ठीक है, सिंपल अच्छी वाली एडवाइस अगर आप किसी को देते हो तो वहां पर आप ऑट टू का यूज कर सकते हो, शुड को हटाकर। एग्जाम्पल है हमारा, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ये एक अच्छी एडवाइस है, एक अच्छी सी बातें हैं, अच्छी एडवाइस दे रहे हो कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो हम बोलेंगे वी ऑट टू हेल्प द पुअर्स। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये भी एक अच्छी वाली एडवाइस है, तो हम बोल सकते हैं वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स। वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स। ओके, तो ये हमारी टोटल 10 हमारी जो मॉडल वर्ब है वो थे। अब मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ। हाँ, ये मैंने आप लोगों के लिए चार्ट रेडी किया था। ये चार्ट अगर आप पढ़ लेते हो ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से मॉडल वर्ब के साथ किसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें मॉडल ऑफ एबिलिटी की तो हम यूज़ करेंगे कैन। मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी यानी कि यूज़ होता है कुड, मे, माइट। मॉडल्स ऑफ प्रॉमिस और इंटेंशन यूज़ होता है विल, शैल। मॉडल ऑफ नेसेसरी और ऑब्लिगेशन यूज़ होता है मस्ट। मॉडल ऑफ परमिशन यूज़ होता है कैन, कुड, मे। मॉडल्स ऑफ सजेशन एंड एडवाइस तो यूज़ करेंगे शुड। मॉडल्स ऑफ कमांड यानी कि मस्ट। मॉडल्स ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विल, वुड, कैन, कुड। मॉडल्स ऑफ पास्ट हैबिट यानी कि यूज्ड टू। मॉडल्स ऑफ मोरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ऑट टू। ये चार्ट आप पढ़ लेना, याद कर लेना, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मैं बात करती हूँ आप लोगों की होमवर्क की। अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कौन से मॉडल वर्ब के साथ क्या यूज़ करने हैं। तो मैंने जो आप लोगों के लिए होमवर्क रेडी किया है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने आप लोग के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने रेडी किया था, ताकि आप लोग इसे फ्रेम करोगे तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा सेंटेंसेस फ्रेम करने में। मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि कौन से एबिलिटी शो कर रही है, कहाँ पे परमिशन शो कर रहा है, कहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सभी मैंने लिख रखा है ताकि आप इसे आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। तो इसे आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है। इससे आपको क्लियर हो जाएंगे कि आपको मॉडल वर्ब कितना समझ में आया है, इस वीडियो से आपने कितना कुछ सीखा है। और गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको मॉडल वर्ब से इंट्रोड्यूस करवाया। अगर आप इसके ये तो हमारी बेसिक थी, इसी तरह से आप रूल्स के साथ इसके एडवांस यूजेस भी सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट जिनमें आपको मॉडल वर्ब बेसिक टू एडवांस सभी क्लियर करवा दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और गाइस अगर आप हमें लाइव ज्वाइन करना, गाइस अगर आप ऐसी टेंसेस पे वीडियो चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी टेंसेस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप हमें 10 डेज स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस पैटर्न की क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल लाइव हो रही है रात 9 बजे। तो आप हमें रात 9 बजे लाइव ज्वाइन कर सकते हो, लाइव। ओके, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, जिसके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।